नमस्ते दोस्तों, डर की सच्ची दास्तान में एक नई कहानी के साथ आज आपका फिर से बहुत स्वागत है। उम्मीद कर रही हूँ आपको मेरी कहानी अच्छी लग रही होंगी। मेरी कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट कर जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो आज जो कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ एक प्रेतात्मा के आतंक की कहानी है। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। रात को 2:30 बजे शशिकांत के मोबाइल की घंटी बजी और नींद में ही उसने वह फोन उठाया। सामने से उसे उसके फैक्ट्री सिक्योरिटी हेड राहुल की आवाज आई। वह डरा हुआ था और सिर्फ 3 ही लफ्ज बोल पाया, फैक्ट्री भूत आत्मा। उसके बाद एक दर्द भरी चीख के साथ कॉल कट हो गया। शशिकांत की नींद पल भर में ही उड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। बचपन में ही उसकी माँ उसे जन्म देते वक्त गुजर गई थी। उसके बाद उसके पिताजी ने उसे पढ़ाया और उसे विदेश भेज दिया और अब पिताजी की मौत के बाद बस एक ही दिन पहले ही उसने विरासत में फैक्ट्री मिली और जिम्मेवारी संभाली। उस फोन के बाद उसने तुरंत ही फैक्ट्री मैनेजर विश्वास को फोन लगा के फैक्ट्री पर बुलाया और खुद भी फैक्ट्री के लिए निकल पड़ा। वो दोनों जब फैक्ट्री में पहुंचे तब उन्हें मैंने गेट पर गार्ड कहीं नहीं दिखा, पर शशिकांत की आंखें बस राहुल को ढूंढ रही थी, जिसकी दर्दनाक चीख उसके दिमाग में अभी भी गूंज रही थी। शशिकांत ने विश्वास को कहा कि तुम पुलिस को कॉल करो और फैक्ट्री के आगे वाले हिस्से को देखो, तब तक मैं गोदाम को चेक करता हूँ। जब शशिकांत गोदाम में पहुंचा तब उसने देखा कि वहां पर राहुल जमीन पर पड़ा शांत पड़ा था, लेकिन उसकी सांस अभी तक चल रही थी, पर शरीर में कोई हलचल नहीं था, मानो उसने कोई भयानक चीज देख ली हो। उसी वक्त शशिकांत ने एक और दर्द भरी चीख सुनी, जिससे उसका कलेजा कांप उठा। वह चीख थी मैनेजर विश्वास की। शशिकांत ने सरपट दौड़ लगाई और फैक्ट्री में जाके देखा। तब डरा हुआ विश्वास बाथरूम के कोने में बैठकर रो रहा था और बार बार एक ही लाइन बोल रहा था, वह वापस आ गई, वह वापस आ गई। अब वह किसी को नहीं छोड़ेगी, सब मरेंगे, सब मरेंगे। वह मानसिक संतुलन खो बैठा था। तब तक एम्बुलेंस और पुलिस आ चुकी थी। शशिकांत ने पुलिस के आने के बाद अपना बयान दिया और घर के लिए रवाना हो गया, पर जाते वक्त उसे एक बात महसूस हो रही थी कि वह अकेला नहीं है, कोई तो उसके साथ चल रहा है। वो जब कार के पास पहुंचा तब कार का एक दरवाजा खुला हुआ था। उसे अच्छी तरह से याद था कि उसने कार के सभी दरवाजे लॉक किए थे। शशिकांत को कार चलाते वक्त कार की पिछली सीट पर किसी के होने का एहसास हो रहा था। उसी वक्त उसे पुलिस निरीक्षक का कॉल आया कि विश्वास की एम्बुलेंस में ही रहस्यमय तरीके से दम घोट के मौत हो गई है और राहुल ने भी होश में आने के बाद एम्बुलेंस में ही एक कांच के टुकड़े से खुद का गला काट लिया। इस तरह की एक के बाद एक मौत की खबरों से उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। शशिकांत घर पहुंचा। इतना सब देखने के बाद उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वह लाइब्रेरी में बैठ के किताबें पढ़ने लगा। उसे अचानक आसपास कुछ हलचल सी महसूस हुई। तभी उसे खिड़की के अंदर आने वाली चांद की खूबसूरत रोशनी पर एक जानी पहचानी हसीन लड़की की परछाई नजर आई। शशिकांत को पता नहीं, पर उस परछाई से डर नहीं लग रहा था। वह लड़की बोली, कैसे हो शशि? शशिकांत हकलाते हुए बोला, कौन? शशि फिर से पूछता है, कौन हो तुम और मेरा पीछा क्यों कर रही हो? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? बदले में उसे आवाज सुनाई देती है, मैं वही हूँ जिसके साथ तुम्हारी बचपन की कुछ सुनहरी यादें हैं, जिसके साथ तुम स्कूल जाया करते थे, पूरा दिन हम साथ बिताया करते थे। क्या तुम भूल गए? फिर शशिकांत के जुबान पर उसका नाम आया, स्वाति, तुम? और तुम्हारी ये हालत किसने की? फिर स्वाति अपनी कहानी बताई। वह बोली, मेरे पिताजी तुम्हारे पिताजी के फैक्ट्री में काम करते थे। एक दिन वह देर रात को पूरा हिसाब किताब निपटाकर घर के लिए निकल रहे थे, पर जाने से पहले आखिरी बार फैक्ट्री के एक चक्कर लगाने के लिए गोडाउन पहुंचे
तो उन्हें वहां कुछ नए बॉक्स दिखे जिन पर कंपनी का लेबल नहीं था। उन्होंने वह खोल के देखा, उसमें अफीम और नशीली पदार्थ थे। किसी की आवाज सुन के वह वहीं छुप गए। तो वहां तुम्हारे पापा और कंपनी के डायरेक्टर आए। तब मेरे पिताजी को पता चला कि कंपनी में ड्रग्स का काला कारोबार होता है। उन्होंने पिताजी को उस रात पकड़ लिया और मार के कंपनी के पिछले गोदाम में दफना दिया। मरने से पहले पापा ने ये बात मुझे फोन पर बता दी थी और जब मैंने पुलिस को लेकर कंपनी पहुंची, लेकिन पुलिस भी उनके साथ मिली हुई थी। उन्होंने मुझे भी मारकर वहीं दफना दिया जहां पर मेरे पापा को दफनाया था। और आज मैंने और पिताजी ने सबको खत्म करके बदला पूरा कर लिया, पर हमारी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल सकती क्योंकि मेरे 6 साल का कोई बेसहारा सा भाई है और अब उसका दुनिया में कोई नहीं है। वो अनाथालय में दिन काट रहा है। इसलिए मैं मदद के लिए तुम्हारे पास आई हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ तुम एक अच्छे इंसान हो। शशिकांत ने कहा कि मैं मेरे पिताजी की गलती की सुधार करूंगा और हमारे बचपन की दोस्ती की खातिर मैं तुम्हारे छोटे भाई की जिम्मेवारी लेता हूँ और तुम्हें वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे भाई को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाऊंगा। उसके बाद स्वाति और उसके पिताजी की आत्मा को मुक्ति मिल गई। दूसरे ही दिन शशिकांत ने कंपनी के सारे गलत बिजनेस बंद करवा दिए और उस अनाथ आश्रय में जाकर विशाल को गोद ले लिया। इस तरह से इस कहानी का अंत हुआ। तो कैसी लगी ये कहानी मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और खुश रहें। धन्यवाद।